ओके स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, हमने कल स्टार्ट किया था सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या था सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? सुडो का मतलब क्या होता है? सुडो मीन्स नॉट ट्रू, कि मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, हम उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनाएंगे, राइट? चलो लेट्स सी विद एग्जांपल। हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि कौन से सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। बेसिकली दो एग्जांपल्स ही हैं, राइट डाउन। फर्स्ट इज एसिड catalyzed hydrolysis of ethyl acetate। जब इथाइल एसिटेट को हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो रिएक्शन क्या बन जाती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनती है। लेकिन वो रिएक्शन होती क्या है? बायोमोलिक्यूलर। वो फर्स्ट मॉलिक्यूलर नहीं होती है। देखो लाइक एग्जांपल लेते हैं, इथाइल एसिटेट। डोर बंद कर दे, रिकॉर्डिंग हो रही है। CH3COO C2H5, इथाइल एसिटेट। क्या किया इसको हमने? हाइड्रोलिसिस, पानी में डाला, तो क्या बना मेरे पास? एसिटिक एसिड CH3OOH, दैट इज एसिटिक एसिड, प्लस इथाइल एल्कोहल C2H5OH। इथाइल एल्कोहल। तो ये फर्स्ट था कि इथाइल एसिटेट को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिला? ये मिला। एक और एग्जांपल लेते हैं, एसिड। यहाँ पे हम H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे हैं। एसिड कैटलाइज्ड inversion of cane sugar। inversion of cane sugar। तो हम क्या ले रहे हैं? सक्रोज C12H22O11। क्या लिया हमने? सक्रोज। केन शुगर ही है ये ना। क्या करी? इसको हाइड्रोलिसिस करी, वाटर में डाला, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे और क्या मिलेगा मुझे यहां से? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, वैसे थोड़ा मीनिंग अलग है, बाद में बताती हूँ। तो बेसिकली ये दो सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब ये कैसे सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनी? हम कह सकते हैं कि both the above reactions are bimolecular, right? दिख रहा है ना आपको? ये रिएक्शन भी और ये रिएक्शन भी क्या है? बायोमोलिक्यूलर है। बट एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया है? तो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर कैसे बनी? तो एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया? इरेज कर दूं? लिखो, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट experimentally it is observed that जो फर्स्ट रिएक्शन थी मेरे पास, ऑब्जर्व किया गया कि जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इथाइल एसीटेट ओनली। वाटर के प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, बायोमोलिकुलर नहीं बना, ये सिर्फ इसी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है।
सेकेंड रिएक्शन में भी जो रेट आया रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्रोज केन शुगर ओनली। ऐसा क्यों हुआ? कहता ऐसा बिहेवियर हमें देखने को क्यों मिला? क्योंकि जो हमने हाइड्रोलिसिस करी, जो वाटर था उसमें, कहता वाटर बहुत लार्ज अमाउंट, लार्जली एक्सेस प्रेजेंट था उसके अंदर, जिससे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है रिएक्शन के थ्रू आउट। कि वाटर बहुत ज्यादा होता है, एक्सेस में होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन उसकी कांस्टेंट हो जाती है। इसीलिए जो रेट है वो सिर्फ इन्हीं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं था लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन दैट। क्लियर? तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो। लिखो रीजन। रीजन लिख सकते हो। राइट डाउन this such a behavior is obvious. This such a behavior such a behavior is obvious from the fact that is obvious from the fact that water is present in such a large that water is present in such a large excess that its concentration remains almost constant during the reaction. इसीलिए ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है। इरेज कर रही हूं बच्चों। हमने पहला एग्जांपल किया हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। क्या फॉर्मूला था? CH3COO C2H5 प्लस वाटर गिव्स CH3COOH प्लस C2H5OH। हम क्या कर सकते हैं? इनिशियल पॉइंट पर ये ए होगा, वाटर तो लिखना नहीं है, ये 0 होगा। एट टाइम टी पर एक्स एक्स, एट टाइम इंफिनिटी पर ये 0 ए। राइट? अब क्या बनाना है हमने? ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे वॉल्यूम का केस है कि ये वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इंफिनिटी माइनस बी टी। सॉल्व करोगे तो A बाय ए माइनस एक्स आएगा। राइट डाउन क्विकली। देन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, उसका फॉर्मूला। बेसिकली ये ज्यादा कंपटीशन में काम आते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी और ये भी। नहीं, स्कूल बोर्ड्स में भी है, इट इज इन योर सिलेबस, दैट्स व्हाई मैं करवा रही हूँ। राइट डाउन क्विकली।
इरेज कर रही हूँ बच्चों। हाँ जी, सेकंड इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सक्रोज कहते हैं इसको, राइट। राइट डाउन, इक्वेशन लिखो। C12H22O11 plus H2O gives C6H12O6 plus C6H12O6। इसे बोलते हैं डी सक्रोज। डी क्या है बताती हूँ। दिस इज डी ग्लूकोज, दिस इज एल फ्रक्टोज। डी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो। मतलब जो कंपाउंड्स हैं इसके, वो रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। एल का मतलब लीवो, मतलब इसके कंपाउंड्स रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी पे बेस्ड वही इनिशियल टी और इन्फिनिटी पे वैल्यूज लिखकर, अब रोटेशन की बात हो रही है तो हम आर को लेंगे। यहाँ पे जो आर नॉट लिखेंगे दैट इज इनिशियल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन। आर टी का मतलब क्या होगा, रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन एट टाइम टी। एंड आर इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन एट इन्फिनिटी। तो फॉर्मूला क्या बना मेरा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग माइनस नॉट अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। वेरी गुड। क्लियर यहां तक सारे कंसेप्ट। अब हम करेंगे आज सिर्फ अब न्यूमेरिकल्स। देखते हैं, टाइम मूव्स। क्विकली राइट डाउन, मैं रेस करने लग रही हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो डिक्टेट करूंगी मैं, तो तुम लोग लिख लेना। डन। ओके, क्वेश्चन राइट डाउन। Hydrolysis of methyl acetate. Hydrolysis of methyl acetate in aqueous solution. Hydrolysis of methyl acetate in aqueous solution has been studied by titrating the liberated acetic acid, titrating the liberated acetic acid against sodium hydroxide, against sodium hydroxide. The concentration of the ester, at different times is given below.
टाइम मिनट्स में, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, 0 पर इतनी लिख लो, 30 पर इतनी, 60 पर एंड 90 पर। जीरो पर 0.8500, 30 पर 0.8004, 60 पर 0.7538 एंड लास्ट 90 पर 0.7096। आगे लिखो, शो दैट it follows a pseudo first order reaction. Show that it follows a pseudo first order reaction as the concentration of water remains nearly constant, ब्रैकेट में 55 मोल पर लीटर, इतना वो कांस्टेंट है, फुल स्टॉप। what is the value of k dash in this equation? इक्वेशन लिखते हैं, what is the value of k dash in this equation? rate is equal to k dash, concentration में CH3COCH3 एंड दूसरा वाटर। ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? तो आपको कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि आपको वाटर की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है जो कांस्टेंट है, और आपको फिर के डैश भी निकालना है। ठीक है, चलो बात करते हैं अब। क्या लिखो, नहीं सुनो, रेट इज इक्वल टू के डैश, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, और हमें क्या पता है यहाँ पे जो वाटर है वो क्या है, कांस्टेंट। वाटर कांस्टेंट है तो के डैश और वाटर किसके इक्वल हो गया, के इक्वल, क्योंकि के डैश भी कुछ कांस्टेंट है, वाटर भी कांस्टेंट है, तो दोनों को मैंने के मान लिया, तो रेट क्या आ गया, इज इक्वल टू के CH3 COOCH3, राइट। अब क्या बन गई एक ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ दिस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो नहीं थी ना, हमने बना दी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो डाटा के अकॉर्डिंगली चलते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के क्या है, 2.303 बाई टी लॉग, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन की ना, जिसकी बात हो रही है वही फॉर्मूले में आएगा, C0 बाई CT, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, C0 हर एक केस में क्या होगा, यही होगा। हम 30 पे निकालेंगे, 60 पे निकालेंगे और 90 पे निकालेंगे। याद है हमने कल भी ऐसे क्वेश्चन किया था एक, जब 30 पे निकालेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 बाय 30 लॉग 0.8500 अपॉन 0.8004, ये मेरे पास आया 2.004 10⁻³ मिनट इनवर्स। क्लियर। सिमिलरली हम किस पे निकालेंगे, 60 पर निकालेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर 0.8500 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 0.7538। इसका आंसर आ रहा है 2.002 10⁻³ सिमिलरली 90 पर निकालेंगे, C0 ही रहेगा, CT क्या हो जाएगा 0.7096। इसका आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 2.005 10⁻³ मिनट इनवर्स। दिख रही है वैल्यूज क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही है ना। तो मैं ये 4 है, 2 है, 5 है, इसका एवरेज ले लेती हूँ, तो मेरे पास एवरेज रेट अगर के की बात करें तो आएगा 2.004, मैंने पहली वाली वैल्यू ले ली एवरेज, ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई, राइट। निकालना क्या है अब, यहाँ पे तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो प्रूव हो ही गया हमारे पास। सेकंड पार्ट कहता है के डैश निकालो,
ये के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन मुझे कितनी दी हुई है, 55 दी हुई है, तो मैं यहाँ से के डैश निकाल लूंगी, बस बात खत्म। क्लियर? यस मैम। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस ऑल ऑफ यू? अनवी, साहिल, सक्षम, उपेंद्र? तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो यार, एक तो साइलेंट हो सारे। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, Ye- ma'am. yes, ma'am. आगे। अच्छा, नोट डाउन, क्विकली नोट डाउन। जल्द से नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन करते हैं फिर। फॉर्मूले भी सौखे ही है, मेनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चंस आते हैं। -3। केड़ा पहला वाला? के डैश? हाँ जी, डन ऑल ऑफ यू? जीरो जीरो टू 002। थर्ड आंसर है दिवेश, 2.005। हाँ जी, आगे वही सेम है, 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो एवरेज रेट हमने ले लिया, k इज इक्वल टू, ठीक है, पहले वाला। ओके बच्चों, क्वेश्चन राइट डाउन और आप खुद सॉल्व करने की ट्राई करोगे। आपको मैं 2 मिनट दूंगी एंड सॉल्व इट। A first order reaction is found to have a first order reaction is found to have a rate constant is found to have a rate constant k is equal to 5.5 into 10 raised to power minus 14 second inverse. Find the half-life of the reaction. Yes, do it. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, अगर याद हो तो हमने किया था ऐसा कुछ। 0.693 के दिया हुआ है 5.5 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। सॉल्व इट, करो सॉल्व, करो करो।
आंसर विल बी 1.26 10⁻13 सेकेंड्स। हाँ, जो 0 पॉइंट बोल रहे हो वो भी ठीक है, क्योंकि मैंने 14 को 13 कर दिया। ठीक है जी, अभी ठीक है। हाँ जी, हमेशा लेकिन ट्राई करनी है कि हम यही लिखें कि एक के बाद पॉइंट लगाएं। ऑलवेज ट्राई इट। अगला क्वेश्चन सुनो, और इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आता है प्लस कंपटीशन में भी आता है, दोनों में ही आता है। देखो, a first order reaction is 40% complete in 50 minutes। कहता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीट हो जाता है 50 मिनट में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, राइट। उसके बाद इन व्हाट टाइम, पहले के भी निकालो और फिर इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में रिएक्शन 80% में कंप्लीट होगी। कितना टाइम लेगी वो, टाइम निकालो कि वो जब 80% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। देखो, अब सुनो पहले यहाँ पे फिर नोट करना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 बाई टी log a अपॉन a माइनस एक्स, राइट। अब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट हो गया, तो x क्या है मेरे पास 40/100 a, मतलब कि इनिशियल अगर a है तो 40% क्या होगा 40% a, विच इज इक्वल टू 0.4 a। टाइम कितना है 50 मिनट्स, राइट। चलो के में पुट करते हैं, 2.303 अपॉन 50 log a अपॉन a माइनस 0.4 a, एक कॉमन आ गया 1 माइनस 0.4, a से एक कैंसिल, 2.303 बाय 50 log 1 अपॉन 0.6, ये आ गया ना। इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो पूरे को, ठीक है। ये 10/6 हो गया एंड सॉल्व इट आउट। ये log 10 माइनस log 6 कर दो, log 10 की वैल्यू 1 एंड log 6 आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आया आंसर, 0.010216 मिनट इनवर्स। ये क्या वैल्यू है मेरे पास, के की। तो मेरे पास ये पार्ट आ गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट हो गया। इन व्हाट टाइम, कब, जब वो 80% कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर x क्या हो जाएगा इस 80% वाली बात पर, हाँ 0.8 a। तो फॉर्मूला मैं कहा सॉल्व करूं, यहाँ कर रही हूँ, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के log a अपॉन a माइनस 0.8 a, अगेन a कॉमन 1 माइनस 0.8, a से a कैंसिल, k की वैल्यू निकाल ली हमने, ये 1/0.2 आ गया, 10/2 आ गया, 5 आ गया, log 5 की वैल्यू पुट करो, सारा कुछ पुट करो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 157.58 मिनट, ठीक है। ये रहा के, इस के की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, सब कुछ पता है हमें और इतना आ गया हमारे पास। क्लियर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे बोर्ड्स में ही आते हैं। राइट डाउन क्विकली, आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर टाइम खत्म हो जाएगा मेरे मेरे पास, तो मैं जो क्वेश्चंस हैं इसके 5-6 क्वेश्चंस हैं, मैं इसके पिक सेंड कर दूंगी, घर पे प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस। राइट डाउन क्विकली, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इरेज कर दूं बच्चों, अब यहाँ पर
ओके, मैं इरेज कर रही हूँ. 58 minutes. Next question. Write down. Show that in case of a first order reaction, first order, थोड़ा बच्चों आज पेन खराब चल रहा है. First order reaction, the time required for 99.9% of the reaction to take place is about 10 times than that required for half the reaction. उसने कहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को प्रूव करो जब टाइम कितना है 99.9% टेक प्लेस अबाउट 10 टाइम्स दैट ऑफ द हाफ ऑफ द रिएक्शन. आधी रिएक्शन के 10 टाइम्स है इतनी. टी हाफ 2.303 by k log a upon a minus x. x क्या हो गया? a by 2 आधा, राइट? तो इसको सॉल्व करो, 2 एलसीएम ले लो, a माइनस 2a माइनस a 1a, a से a कैंसिल हो जाएगा. ये मेरे पास बचा इन शॉर्ट log 2. एंड log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010. तो ये मेरे पास टी हाफ कितना आ गया? 2.303 अपॉन k इंटू 0.3010. हाफ के बाद किसका निकालेंगे? 99.9% वाले का. 2.303 by k log a अपॉन a माइनस 0.999a. ठीक है, क्लियर? तो a कॉमन, 1 माइनस 0.999, ये आया मेरे पास 2.03 के log इन शॉर्ट 10 raised to power minus 3 आ गया है मेरे पास. 10 raised to power minus 3 आ गया मेरे पास. ओके, अब ये 3 आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1. हमें क्या निकालना है? Is the reaction take place is about 10 times that of this. ये हमें प्रूव करना है ना इसको. तो t 99.9% अपॉन t हाफ, दोनों को जब डिवाइड करो उसका ये तो कट ही जाएगा. तो 3 बाय 0.3010 अप्रोक्सीमेटली ये 10 के इक्वल आया. तो हमने लिख दिया 99.9% इज टू टेक प्लेस अबाउट 10 टाइम्स द हाफ ऑफ द रिएक्शन. जब टी हाफ उधर ले जाओ तो क्या हो गया? ये 10 टाइम हो गया इस रिएक्शन के. हेंस प्रूव्ड. दिस इज योर क्लियर? आ गया समझ में? एक, दो, तीन, चार, 4 क्वेश्चंस रह गए हैं. 4 में से ना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रेशर वाला. मैं आपको सेंड कर दूंगी एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है. होप सो वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना. नहीं समझ में आएगा तो कल वो कर लेंगे हम प्रेशर वाला क्वेश्चन. ओके, फिर प्रेशर वाले के बाद हमारा कल टॉपिक स्टार्ट होगा कोलिजन थ्योरी. कोलिजन के बाद है कैटलिस्ट. चैप्टर खत्म. तो 2 टॉपिक रह गए हैं आप चैप्टर में. जो लास्ट टॉपिक है कैटलिस्ट, उसके मैं नोट सेंड करूंगी, वो मैं नहीं करवाऊंगी. कैटलिस्ट का टॉपिक बहुत इजी है, वो आप कर लोगे. तो कैटलिस्ट खुद करना.
और कल हम स्टार्ट करेंगे कोलिजन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। बट इस सेशन में ये टॉपिक जो कोलिजन हमने कल स्टार्ट करना है वो कट गया था। अब देखते हैं आपके सेशन में ये कंटिन्यू होता है कि कट जाता है। लेट्स सी। ठीक है, मैं जहां तक हमने आज किया यहां तक कि आपका सिलेबस में इस सेशन में था। तो नेक्स्ट सेशन का जो है वो हम कल आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोलिजन थ्योरी। ओके बच्चों।